हेलो एवरीवन, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नीति स्टडी जोन और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। आज हम ब्रह्मपुत्र नदी और उससे जुड़े सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़रूरी और बार बार पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। इसका उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट स्थित चेमा युंगडुंग हिमनद से होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका उद्गम कहाँ से होता है? चेमा युंगडुंग हिमनद से। यह 3 देशों चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। इसमें याद रखने वाला पॉइंट क्या है कि यह किन देशों से प्रवाहित होती है? चीन, भारत और बांग्लादेश। यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के पेपर में पूछा जा चुका है कि ब्रह्मपुत्र नदी किन किन देशों से होकर प्रवाहित होती है। तो हमारा आंसर होगा चीन, भारत और बांग्लादेश। इस नदी को चीन में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। सांगपो नदी की लंबाई सिंधु नदी से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकांश मार्ग भारत के बाहर स्थित है। इसमें याद रखने वाला पॉइंट जो है वो ये है कि इस नदी को चीन में किस नाम से जाना जाता है। तो हमारा आंसर होगा सांगपो नदी। ब्रह्मपुत्र नदी लगभग 1100 किलोमीटर तक हिमालय के साथ साथ पूर्व दिशा की ओर बहती है तथा हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा के समीप दक्षिण की तरफ मुड़कर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहां इसे दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, नामचा बरवा को, जो कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है, से मुड़कर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर ये होगा कि इसे दिहांग नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में वृहद हिमालय को काटकर एक गहरे महाखड्ड का निर्माण करती है, जिसे दिहांग गार्ज कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसकी 2 सहायक नदियां दिबांग नदी और लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। इसके पश्चात ब्रह्मपुत्र नदी असम राज्य के समतल घाटी में प्रवेश कर जाती है। तो याद रखने वाला पॉइंट ये है कि दिबांग नदी और लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी से अरुणाचल प्रदेश में मिलती है और ब्रह्मपुत्र नदी असम राज्य के समतल घाटी में प्रवाहित होती है। बांग्लादेश में तिस्ता नदी ब्रह्मपुत्र नदी के दाहिने किनारे पर मिलती है, जहां इनकी संयुक्त धारा जमुना नदी कहलाती है। अंत में यह नदी पद्मा नदी के साथ मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। गंगा नदी को ही बांग्लादेश में पद्मा नदी कहा जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरवन डेल्टा बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिससे कुछ वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसके कुछ पॉइंट्स को हम जान लेते हैं। फर्स्ट, सुंदरवन डेल्टा 27th रामसर वेटलैंड ऑफ इंडिया है। सेकेंड पॉइंट, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। एंड थर्ड इज मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। यह ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच स्थित है, जिसके कारण इसकी भूमि बहुत उपजाऊ है। यहाँ धान की खेती की जाती है। 2016 में भारत सरकार ने इस द्वीप को जिला घोषित किया था। अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमें याद ही रखने हैं। ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो चेमा युंगडुंग हिमनद से निकलती है। यह किन किन देशों से प्रवाहित होती है? तो यह चीन, भारत और बांग्लादेश से प्रवाहित होती है। चीन में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो चीन में इसे सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। यह नामचा बरवा पर्वत चोटी के पास से भारत में प्रवेश करती है। फिर इसे अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी और बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जानते हैं। जमुना नदी और पद्मा नदी की संयुक्त धारा को मेघना नदी कहते हैं। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ और उनसे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और जिन्हें जानना ज़रूरी भी है। पहली नदी लोहित नदी।
यह जयालछू पर्वत श्रेणी से निकलती है तथा अरुणाचल प्रदेश और असम में प्रवाहित होती है। इस नदी के पानी में लाल अवसाद पाए जाते हैं, जिसके कारण इसे खून की नदी या खूनी नदी भी कहा जाता है। तो इसमें 2 पॉइंट जो कि याद रखने वाले हैं। पहला, यह नदी कहाँ से निकलती है? जयालछू पर्वत श्रेणी से निकलती है। दूसरा, इस नदी को खून की नदी या खूनी नदी भी कहा जाता है। अगला, संकोश नदी। यह नदी उत्तरी भूटान से निकलकर तथा असम और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाते हुए यह बांग्लादेश की सीमा के निकट ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। अगली नदी बराक नदी। यह नदी नागालैंड में माउंट जापोव से निकलती है। इस नदी के बेसिन में मासिनराम तथा चेरापूंजी स्थित है, जहां विश्व की सबसे सर्वाधिक वर्षा होती है। बांग्लादेश में इसे सुरमा नदी कहा जाता है। यह नदी ढाका के दक्षिण में पद्मा नदी से मिल जाती है, जहां दोनों की संयुक्त धारा मेघना नदी कहलाती है। इसमें हमें 2 पॉइंट याद रखना है। पहला, मासिनराम में विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। दूसरा, इस नदी को बांग्लादेश में सुरमा नदी कहा जाता है। अगली नदी तिस्ता नदी। यह ब्रह्मपुत्र की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, जो सिक्किम में जेमू ग्लेशियर के नितामू झील से निकलती है और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। अगली नदी रंगीत नदी। सिक्किम में अवस्थित यह नदी पूरे विश्व में जल क्रीड़ा के लिए प्रसिद्ध है। एक बार फिर से अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को एक बार रिवाइज कर लेते हैं और जो हमें याद ही रखने हैं। लोहित नदी जयालछू पर्वत श्रेणी से निकलती है और इसे खूनी नदी कहा जाता है। बराक नदी को बांग्लादेश में सुरमा नदी भी कहा जाता है। तिस्ता नदी नितामू झील से निकलती है। रंगीत नदी जल क्रीड़ा के लिए प्रसिद्ध है। जमुना नदी और पद्मा नदी की संयुक्त धारा को मेघना नदी कहते हैं। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। इसी के साथ ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र समाप्त होता है और हमारा अगला वीडियो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों पर रहेगा, जिसमें हम शेष सभी नदियों को कवर करेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप वीडियोस में कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करें, ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियोस लेकर आए। थैंक यू।